बढ़ रहे हैं आगे। कौशांबी से समय की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर 5 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। मिट्टी का टीला ढहने से घर की पुताई के लिए मिट्टी लाने ये लोग गए हुए थे और कोखराज थाना क्षेत्र के टीकर हीड़ गांव का ये हादसा है जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। दारा सिंह और जानकारी देंगे हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करेंगे दारा सिंह की तरफ। दारा सिंह, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। दुखद घटना, 5 लोगों की मौत हुई है। ऐसा देखिए, बेहद ही दुखद घटना है कोखराज थाना क्षेत्र के टीकर डी गांव पे, जहां आज सुबह गांव की महिलाएं तालाब किनारे टीला में मिट्टी खोदने गई थी। इस दौरान टीला ढह जाता है जिसमें 8 लोग दब जाते हैं। हालांकि वहां पर सूचना के बाद ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन इस हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं व एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि यह सभी महिलाएं घरों की पुताई के लिए, चूल्हों की पुताई के लिए मिट्टी खोदने गई थी। बहरहाल घटना की सूचना के बाद स्वयं जो जिले के डीएम है, एसपी या जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जाता है कि जिस स्थान पे मिट्टी खोदने गई थी वो तालाब के किनारे का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा टीला है, जिसको खोदते समय इसमें 8 लोग दब जाते हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। तो हादसे के बाद से पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ 5 लोगों की मौत के बाद से लगातार पूरे परिवार का रो का बुरा हाल है। तो वहीं जिले के डीएम और एसपी स्वयं मौके पर मौजूद हुए। लगातार लोगों को, जो मृतक के परिवार के लोग, उनको सांत्वना दी जा रही है। वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के घायलों के इलाज में लापरवाही न बरती जाए। तो पहली प्राथमिकता यहाँ पे प्रशासनिक अफसरों की है कि जो घायल है उनको बेहतर इलाज मिल सके। इसको लेकर के स्वयं सीएमओ मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही जो जिस जगह हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, दुखद हादसा, वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। अब पूरे मामले की जांच की जा रही। बहरहाल शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि ये सभी महिलाएं और एक युवक। थैंक यू दारा सिंह, जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। पहलगाम अटैक पर कांग्रेस में 2 फाड़ देखी जा रही है। पूरी खबर जानिए। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के बयान पर अब कांग्रेस में 2 फाड़ हो गई है। थरूर ने कहा है कि किसी भी देश के पास कभी भी 100% की पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं हो सकती है। हम कभी भी उन सभी आतंकी हमलों के बारे में नहीं जान पाएंगे जिन्हें नाकाम कर दिया गया था। हमें केवल उन हमलों के बारे में ही पता चलता है जिन्हें हम नाकाम नहीं कर सके। अब शशि थरूर के इस बयान पर कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ देखी जा रही है, क्योंकि उदित राज उनसे खफा नजर आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वो किस पार्टी में है, कांग्रेस में है या फिर नहीं। Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? और आइए आपको बताते हैं कि पहलगाम पर कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन आया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कुछ कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के मंत्रियों की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम
कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया।